मोहन बहुत ही गरीब लड़का था। मोहन के पापा का देहांत हो गया था और मोहन की माँ बहुत ही मेहनत करके मोहन को पढ़ाती थी। एक दिन मोहन घर का सामान लेने के लिए बाहर बाजार जाता है। अरे कितना अच्छा सूट है ये, काश मैं इस दिवाली में यही सूट पहन पाता। माँ, मैंने बाजार में एक बहुत अच्छा सूट देखा है। मैं हर दिवाली में पुराने ही कपड़े पहनता हूँ। आप मुझे इस बार नया सूट दिला दें। मोहन बेटा, तुमको पता है ना कि हमारे हालात कितने ख़राब हैं। इतनी ही मुश्किल से तो मैं तुम्हारे स्कूल की फ़ीस भर पाती हूँ। काश तुम्हारे पापा ज़िंदा होते तो हमारे साथ ये मुसीबतें ना होती। माँ, मैं हर साल दिवाली पे पुराने कपड़े पहनता हूँ। बस इस बार मुझे नया कपड़ा दिला दें, फिर मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूँगा। अच्छा मोहन बेटा, पर मैं वादा नहीं करती हूँ। अगर पैसे हो गए तो तुम जाके सूट ले लेना। जी माँ। फिर मोहन की माँ और भी ज़्यादा मेहनत करती है और पैसे जमा कर लेती है। मोहन बेटा, इधर आओ। ये लो बेटा, 2,000 रुपये। तुम जाकर वो कपड़ा ले लो और फिर मुझे पहन कर दिखाना। धन्यवाद माँ, मैं अभी जाकर कपड़ा लेकर आता हूँ। अरे श्याम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो एक हफ्ते से स्कूल भी नहीं आ रहे। कोई मसला है क्या? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। तुम चिंता मत करो। चलो अब मैं चलता हूँ। शाम को ऐसे बात करते हुए देख मोहन को थोड़ा शक होता है, क्योंकि शाम मोहन का बहुत अच्छा दोस्त था। उसने मोहन से कभी भी ऐसे बात नहीं करी थी। पिताजी, मैं अभी बाजार गया था पर मुझे कोई भी काम नहीं मिला। मैं कल फिर बाजार जाऊंगा। अगर कोई काम मिल गया तो मैं आप शाम में आते हुए आपकी दवाइयाँ लेता हुआ आऊंगा। श्याम बेटा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तुम मुझे माफ कर दो। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं तुम्हें कभी भी काम पे नहीं भेजता, और जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं तुम्हें स्कूल वापस लगवा दूंगा। मोहन अंदर आ जाता है। श्याम, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझते? नहीं मोहन, ये बात नहीं है। मैंने ये बात तुमको इसलिए नहीं बताई क्योंकि तुम भी हमारी तरह बहुत गरीब हो। अगर ये बात मैं तुमको बता देता तो तुम बहुत मायूस हो जाते। ये लो श्याम, ये पैसे रख लो। इन पैसों से अंकल की दवाई भी आ जाएगी और तुम्हारी फीस भी जमा हो जाएगी। पर मोहन, तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए? पर मोहन, मैं ये पैसे कैसे ले सकता हूँ? इन पैसों से तो तुमको अपना पसंदीदा कपड़ा खरीदना था। नहीं श्याम, इन पैसों की ज़रूरत तुमको मुझसे ज़्यादा है। फिर श्याम रोने लग जाता है। मोहन उसको चुप कराकर अपने घर वापस चले जाता है। अरे मोहन, कपड़ा कहाँ है? तुम तो कपड़ा लेने गए थे ना। हाँ माँ, गया तो मैं कपड़ा लेने ही था, मगर मुझे रास्ते में श्याम मिल गया और मैंने उसके घर जाके देखा। उसके पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैंने वो पैसे उसको दे दिए। मेरा क्या है, मैं तो इस साल भी पुराने कपड़े पहन लूँगा। शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मुझे गर्व है अपने बेटे पर। दिवाली का दिन आ जाता है और मोहन वही पुराने कपड़े पहनकर दिवाली मना लेता है। रात हो जाती है और मोहन सोने चला जाता है। मोहन, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। यही है तुम्हारा इनाम। और तुमने जो आज किया, यही है सच्ची दिवाली। एक दिन महाराज इंद्र कुमार शिकार पर जंगल जा रहे होते हैं। अरे, ये तो महाराज इंद्र कुमार हैं, लेकिन ये यहाँ पर कैसे? इनको तो बहुत चोट लगी है। इनको तो वैद्य जी के पास लेके जाना होगा। वैद्य जी, वैद्य जी, कहाँ पर हैं आप?
अरे क्या हुआ रामू? अरे ये तो महाराज इंद्र कुमार हैं। हाँ वेद जी, ये महाराज इंद्र कुमार हैं। मैं जंगल में जब लकड़ियाँ काटने गया था तो ये वहाँ पर बेहोश पड़े हुए थे, तो मैं इनको आपके पास ले आया और इनके हाथ से बहुत खून बह रहा था। चलो इनको अंदर लेके चलो। रमेश, महाराज का हाथ तो टूट गया है। अगर हमने इनका हाथ नहीं काटा तो जहर इनके शरीर में फैलने के कारण इनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वेद जी, महाराज की जान तो बचानी होगी, और जो आपको सही लगे आप कर लीजिए। अरे अरे मैं कहाँ हूँ? और ये मेरा हाथ कैसे कट गया? मैं तो जंगल में शिकार करने गया था। महाराज, आप जंगल में शिकार करते हुए अपने घोड़े से गिर गए थे और आपका हाथ भी टूट गया था। उसी वक्त रामू आपके पास आया और आपको मेरे पास ले आया। अगर आपको इधर लाने में कुछ देरी और हो जाती तो आपकी मृत्यु भी हो सकती थी। अरे हाँ, याद आया, मैं अपने घोड़े से गिर गया था। रमेश, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तू हमारे साथ हमारे महल चलो, हम तुम्हें इनाम से सम्मानित करेंगे। वजीर, रमेश को सोने की 100 मुद्राएं दी जाएं। रमेश, तुम कुछ कहना चाहते हो? नहीं महाराज, कुछ भी नहीं। बल जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हारा मतलब क्या है? हमारा हाथ कट गया, ये अच्छा हुआ। तुम हमारी तौहीन कर रहे हो। हम तुम्हें इसके लिए कारावास में भी डाल सकते हैं। नहीं नहीं महाराज, मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। रमेश, तुमने हमारी तौहीन की है। सिपाहियों, ले जाओ उसको और कारावास में बंद कर दो। कुछ दिन बाद महाराज इंद्र कुमार दोबारा अकेले शिकार पर जाते हैं और जंगली आदिवासी महाराज को पकड़ लेते हैं। सरदार देखो, हमें एक इंसान मिला है, हम इसे पाकर खा जाएंगे। नहीं, हम इस इंसान को नहीं खा सकते। इसका एक हाथ कटा हुआ है। और इंसान हो, जानवर हो, अगर वो अपाहिज है तो वो हम लोग नहीं खाते। वजीर, रमेश को कारावास से निकालकर मेरे पास लाओ। जी महाराज, हुक्म करें। रमेश, आज हम शिकार पे अकेले जंगल गए थे और वहां पे हमें कुछ आदिवासियों ने पकड़ लिया था। वो हमें मार के खाने ही वाले थे कि उनके सरदार ने हमें छोड़ दिया। वो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हम अपाहिज थे। हमको माफ कर दो, तुम सही कहते थे। जो होता है अच्छे के लिए होता है। और हम कितने बड़े पागल थे, हमने तुम्हें कारावास में डलवा दिया। अरे महाराज, अगर आप मुझको कारावास में ना डालते तो मैं भी आपके साथ चलता और वो आदिवासी मुझे तो मार के खा जाते, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ठीक था। इसीलिए मैं कहता हूँ जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। फिर महाराज इंद्र कुमार रमेश को अपना नया वजीर बना देते हैं। एक गांव में दो पति पत्नी और उनकी बेटी आरती रहती थी। उनकी बेटी आरती के अंदर भगवान की तरफ से दी हुई एक शक्ति थी। आरती ताली बजाती तो बहुत सारा खाना वहां पर आ जाता था। और एक दिन अरे आरती के पापा, अब हमारी आरती बड़ी हो रही है और अब हमको उसको स्कूल भेजना होगा। लेकिन अगर उसकी शक्ति के बारे में किसी को भी पता चल गया तो फिर क्या होगा? आरती की माँ, मैं भी यही सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। फिर अगले दिन, बेटा आरती, अब तुम्हारी स्कूल जाने की उम्र हो गई है, लेकिन हम तुमको स्कूल जब ही भेजेंगे जब तुम हमसे एक वादा करोगी। तुम स्कूल में जाकर एक बार भी ताली नहीं बजाओगी। हाँ बेटा आरती, हम नहीं चाहते कि भगवान ने तुम्हें जो शक्तियाँ दी हैं उसका किसी को पता चले और कोई उसका गलत फ़ायदा उठाए। जी मम्मी पापा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि स्कूल में मैं कभी भी ताली नहीं बजाऊंगी। फिर अगले दिन आरती के माँ बाप आरती को स्कूल भेज देते हैं और आरती भी ये राज किसी को नहीं बजाती, और ऐसे ही 9 साल बीत जाते हैं। बच्चों, कल हम जहाँ जहाँ पर सैलाब आया है वहाँ पर जाएंगे और उनकी मदद करेंगे।
आरती भी अपने माँ बाप से इजाज़त ले लेती है। फिर जब अगले दिन आरती वहाँ जाती है तो उन लोगों को देख के आरती को बहुत बुरा लगता है। फिर आरती एक कोने में जाके ताली बजा देती है। वहाँ खड़ा हुआ एक डाकू आरती को ये सब करते हुए देख लेता है और फिर वो डाकू अपने सरदार के पास जाता है। सरदार, गांव में एक लड़की है जो ताली बजाकर जादू से बहुत सारा खाना मंगवा लेती है। क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसा है तो पकड़ कर लाओ उसको। जी सरदार। फिर अगले दिन आरती अपनी माँ के साथ कहीं जा रही होती है। फिर वहाँ पर एक डाकू आता है और आरती को उठाकर ले जाता है। सरदार, मैं लड़की को ले आया। सुनो बेटी, तुमको यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा, पर तुमको हमारे लिए रोज ताली बजा के जादू से खाना मंगवाना होगा। फिर आरती ताली बजाती है और जादू से बहुत सारा खाना मंगवा लेती है। हे भगवान, मेरी आरती ने किसी का क्या बिगाड़ा है? तो फिर मेरी आरती के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? फिर आरती की माँ सोने चली जाती है और आरती की माँ को एक सपना आता है। तुमको याद है, मैं तुम्हारे घर आया था और तुमने मुझे पेट भरकर खाना खिलाया था, और मैंने तुम्हें एक दुआ दी थी कि तुम्हारे बच्चे कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। फिर आरती की माँ की आँख खुल जाती है। हे भगवान, मेरी बेटी आरती को जल्दी और सही सलामत घर वापस भेज दे। और दूसरी तरफ डाकू के सरदार की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। डाकुओं का सरदार कहीं जा रहा होता है और उसको बाबा नजर आते हैं। बेटा, बुरे काम छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा और तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और मैं जानता हूँ तूने एक लड़की को बंदी बना के रखा हुआ है, उसको भी सही सलामत उसके घर छोड़ दे। उसकी माँ की रो रो के बहुत बुरी हालत हो गई है। बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं कल ही उस लड़की को उसके घर छोड़ आऊंगा और बुरे काम भी छोड़ दूंगा। फिर अगले दिन डाकू आरती को आरती घर छोड़ देता है और आरती अपने माँ के पास वापस चली जाती है।